अगर महफिल सजेगी तो बात सिर्फ नबी की होगी, बात सिर्फ किरदार मुस्तफा की होगी, बात सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की होगी। और सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी सारी दुनिया भूल कर बैठे तब मसला हल होता है, तब कुछ मकसद हासिल होता है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अगर आज भी हम सीरियस नहीं होंगे, अगर आज भी हम नहीं जागेंगे, तो फिर वक्त कौन सा होगा कि हम अपनी आंखें खोलें। आज हमें किन चैलेंजेस का सामना है, किन हालात का सामना है, ये हम और आप बखूबी जानते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया आपको मुसलमान कहती है, आप इस्लाम से वाबस्ता हैं। आप क्या समझे ये इस्लाम है क्या? हम क्या जाने इस्लाम किसको कहते हैं? हमें तो यूं ही इस्लाम मिल गया ना घर में, हमें तो मेहनत करना नहीं पड़ी, हमें तो जंग के मैदान में जाना नहीं पड़ा, हमें तो तीर नहीं खाने पड़े, हमें तो जख्म बर्दाश्त नहीं करने पड़े। इसलिए हम नहीं समझते इस्लाम की इंपोर्टेंस क्या है, इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम किसको कहते हैं, इस्लाम की अहमियत क्या है। ये उनसे पूछो जिन्हें इस्लाम की खातिर तपती हुई रेत पर घसीटा गया। इस्लाम की अहमियत क्या है, इस्लाम की इंपोर्टेंस क्या है, ये उनसे पूछो जिन्हें इस्लाम की खातिर, इस्लाम की तबलीग की वजह से जिन्हों जेलों के अंदर डाला गया। इस्लाम किसको कहते हैं, ये उनसे पूछो, वो बताएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम पर पत्थर बांधे। ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए सहाबाए किराम ने न जाने कितने तीरों का मुकाबला किया है, न जाने कितने नेज़ों का मुकाबला किया है। अल्लाह अकबर, न जाने कितनी गर्दनें हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह अकबर, हमारे सहाबा ने, अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में हो या सहाबाए किराम में हो, न जाने कितनी गर्दनें इस इस्लाम के लिए दी गई है, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जब मक्के की जमीन में ऐलान किया था, मक्के की धरती पर यह ऐलान किया था, ए लोगों, एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा की परस्तिश करो, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अकबर, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मक्के की जमीन पर कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे नबी की बात को माना, लेकिन बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को नहीं माना। अल्लाह अकबर, और उसी वक्त इस मुहिम को शुरू कर दिया गया था कि हम इस्लाम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इस्लाम को नहीं फैलने देंगे, हम इस्लाम को दुनिया से खत्म कर देंगे। अल्लाह अकबर, देखते ही देखते, अल्लाह अकबर, अल्लाह के फजल से 39 मुसलमान होते हैं। तो लोगों ने कहा कि अब हम 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। दुनिया ने देखा, मक्के वालों ने देखा कि 40वां मुसलमान भी हुआ। फिर दुनिया ने कहा कि अब दुनिया से इस्लाम को मिटा देंगे, अब तो हम खत्म कर देंगे, अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर दुनिया ने देखा कि 40 मुसलमानों से जंगे बदर में 313 मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर, तब से लेकर आज तक दुनिया कोशिश करती आ रही है कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो दुनिया वालों, मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर, उस एक मोहम्मद अरबी के नाम का सदका है कि आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों के नाम के आगे मोहम्मद लगा हुआ नजर आ रहा है।
मक्के की जमीन पर एक मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए थे। उनका अल्लाह अकबर सदका है, अल्लाह अकबर। उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके फजाइल, उनके खसाइल का नतीजा है कि आज 200 करोड़ लोगों के नामों के आगे मोहम्मद लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। आज भी लोग अल्लाह अकबर न जाने कितनी संस्थाएं बनाकर बैठे हैं, न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर बैठे हैं और बातें करते हैं कि हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे, हम इस्लाम की छवि को धूमिल कर देंगे, हम इस्लाम को दुनिया से मिटा देंगे। अल्लाह अकबर। आज भी कोशिशें की जा रही हैं, आज भी काविशें की जा रही हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद एक मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल के अंदर डाल करके हम इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक लेंगे। अरे नादानो, नहीं, एक मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं, लाखों उलमा को जेलों के अंदर डाल दो, लेकिन इस इस्लाम को तुम आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इस इस्लाम के अल्लाह अकबर पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इस मजहब इस्लाम के पौधे की जड़ में शहीद आजम इमाम हुसैन का खून शामिल है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे उलमा को अल्लाह अकबर ना इंसाफी का सामना है, जुल्म का सामना है। और हैरत की बात यह है, लोग जुल्म को जुल्म कहने तैयार नहीं, ना इंसाफी को ना इंसाफी कहने तैयार नहीं। उस कौम की हालत क्या बदलेगी जिस कौम के लोग जुल्म को जुल्म कहने तैयार ना हो। मुझे बताओ ईमानदारी के साथ, मुफ्ती सलमान अजहरी का जुर्म क्या है, उनका गुनाह क्या है, उनकी खता क्या है? उनकी खता सिर्फ इतनी है, वो कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, हमारा दीन हमारे लिए है। तुम किसकी इबादत करते हो, तुम किसकी पूजा करते हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। तो जिस तरह से हम तुम्हारे मजहबी मामलात में दखलंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, तो तुम्हें याद किसने दिया कि तुम मेरे नबी के नामूस पर उंगली उठाओ? तुम्हें याद किसने दिया कि तुम मेरे नबी की इज्जत पर भोंको? याद रहे, भारत का मुसलमान हो चाहे दुनिया का जहां का मुसलमान हो, वो अपनी गर्दन दे सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हमारे उलमा को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैं इस मंच से यह ऐलान करता हूं और दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, याद रहे, यह मुल्क अगर भगत सिंह का है, गांधी जी का है, तो यह मुल्क वीर अब्दुल हमीद का भी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी है। इस मुल्क के लिए अगर भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, तो वीर अब्दुल हमीद से लेकर अल्लामा फजले खैराबादी से लेकर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी तक न जाने कितने उलमा ने अपनी गर्दनें दी है। और आज भी अगर इस भारत को गर्दनों की जरूरत पड़ेगी, तो मुफ्ती सलमान अजहरी और उन जैसे उलमा इस भारत की हिफाजत के लिए अपनी गर्दनें कटाते नजर आए। मैं समझता हूं तुम्हारी तकलीफ क्या है, तुम्हारी परेशानी क्या है। आज दुनिया इस वजह से मुसलमानों से चिढ़ती है कि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, एक खुदा की पूजा करते हैं। हम भी खुदाए वाहिद की पूजा छोड़कर, खुदाए यक्ता की पूजा छोड़कर अल्लाह अकबर अगर दूसरों की तरह करने लगे तो हमें भी सच्चा मान लिया जाएगा, हमें भी अपना मान लिया जाएगा। लेकिन सुनो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम किसकी इबादत करते हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमने बचपन से लेकर जवानी तक यही पढ़ा है कि हम अपने मुल्क से वफा करेंगे, अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे। अरे सुनो, जो माँ बाप अल्लाह अकबर हमें बचपन से लेकर जवानी तक पालते हैं, जो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हम इबादत उनकी भी नहीं करते, पूजा उनकी भी नहीं करते। इंतहा कर दूं, दुनिया वालों गलतफहमी को दूर कर लो। अरे हम वो मुसलमान हैं कि जिस नबी के लिए हम अपनी गर्दन देने तैयार रहते हैं, जिस नबी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते
हैं, हम उनसे भी उनकी भी इबादत नहीं करते, उनसे भी सिर्फ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह से हम अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं, मुल्क के वफादार हैं, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे, खुदा की करेंगे। और ये हमारा राइट, ये हमारा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। और याद रहे मुसलमानों, आज मैं देख रहा हूं कि बहुत बहुत बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले भी, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर घर में बैठकर इंतजार करोगे, अगर ये समझोगे कि जुल्म को जुल्म ना कहकर छुटकारा मिल जाएगा, तो इंतजार करो, इस जुल्म की चपेट में तुम खुद भी आ सकते हो। अगर नाइंसाफी हो, जुल्म हो, तो हमेशा जुल्म को जुल्म कहो, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहो। क्या तुम नहीं देखते, आज शायद मुमकिन है तुम में से कुछ लोगों ने ये खबर पढ़ी होगी, एक बुजुर्ग मुसलमान को 31 साल के बाद जेल से रिहा किया गया। कितने साल बाद? 31 साल बाद यह साबित हुआ कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं था। हमारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं, हमारी जिंदगी के 30 साल इतने बेकार नहीं कि तुम हमें पकड़ के जेलों में डाल दो और कोई पूछने वाला ना हो, कोई कुछ कहने वाला ना हो। मुझे बताओ, ये कौन सा सिस्टम है, ये कौन सा इंसाफ है? एक इंसान को जवानी के अंदर गिरफ्तार किया गया और 31 साल लग गए यह साबित होने में कि उसने गुनाह किया है या नहीं किया। क्यों लगे 31 साल? ये कौम खामोश होकर बैठे, ये कौम घरों में छुप कर बैठे, किसी ने जुल्म को जुल्म कहना जरूरी नहीं समझा। अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई गुनाहगार है, किसी ने गलती की है, किसी ने अगर गलत काम किया है, क्राइम किया है, तो उसको सजा दी जाए, लेकिन बेकसूरों को, मजलूमों को सताना बंद किया जाए। और एक बात याद रखें दुनिया वालों, इस बात को नोट कर लो, मुफ्ती सलमान अजहरी तन्हा नहीं है, बल्कि सारे भारत का मुसलमान उनके साथ है। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी भारत का भी वफादार है, अपने मुल्क का भी वफादार है और अपने दीन का भी वफादार, अपने नबी का भी वफादार है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। साबिर आफंदी खैरियत, वो अपने हिस्से का काम करे, आप भी अपने हिस्से का काम करें, हम भी अपने हिस्से का काम करें। और अगर सब ये सोच कर बैठ जाएं कि हमारे कुछ कहने से, हमारे कुछ बोलने से क्या होगा, अल्लाह अकबर, तो यकीन मानिए जुल्म बढ़ता जाता है, नाइंसाफी बढ़ती जाती है। हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अल्लाह अकबर, चाहे फिजा मुखालिफ हो, हवा मुखालिफ हो, लेकिन अगर किसी पर जुल्म हो तो जुल्म को जुल्म कहा जाए, नाइंसाफी को नाइंसाफी कहा जाए। यही तालीम हमें इस्लाम ने दी है। और आज मैं इस मंच से और इन लोगों की मौजूदगी में पूरा मजमा हाथ उठाकर सारे लोग मिलकर के ये मांग करते हैं, हुकूमत में बैठे ओहदेदारों से, सोशल मीडिया के जरिए ये बात हमारी आगे तक जाएगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी हमारा घमंड है, मुफ्ती सलमान अजहरी हमारा गुरूर है। चूंकि मामला मुफ्ती सलमान अजहरी का नहीं बल्कि नबी के वफादार का।
जो नबी की नामोस पर बात करता हो, जो नबी की इज्जत पर पहरा देता हो, वो हमारे सर का ताज है। और हम आखिरी धड़कन तक, आखिरी सांस तक ऐसे उलमा, ऐसे हक को लोगों के साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर बंदा अपने हिस्से का काम करे। और अगर कोई ये सोचे मेरे बोलने से क्या होगा, मेरे कुछ करने से क्या होगा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखो। जब नारे नमरूद में डाला गया था ना, तो आपने तो सुना होगा अल्लाह अकबर कि मेंढक ने क्या किया था। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ क्या उसके चंद कतरों से क्या आग बुझ सकती थी? क्या नारे नमरूद सर्द पड़ सकती थी? लेकिन उसने अपने हिस्से का काम किया। हम भी अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और ये यकीन रखते हैं, ये अकीदा रखते हैं कि जिस परवरदिगार ने नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम को महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा, जिस परवरदिगार ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर फिरौन के महल में महफूज रखा, वही परवरदिगार मुफ्ती सलमान अज़हरी उन तमाम उलमा की हिफाजत फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, religion which is accepted by Allah Almighty, granted by Allah Almighty, selected by Allah Almighty, is only Islam. अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, रात दिन कितनी कोशिश कर रही है दुनिया, कितनी कोशिश कर रही है नदीम भाई, एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं लोग। लेकिन अभी तुमने एक पिछले कुछ महीनों में एक वीडियो तुम्हारी नजर से गुजरी होगी। एक न्यूज एंकर है जो रात दिन नफरत फैलाने का काम करता है, रात दिन नफरत फैलाता है, लेकिन उसके मुंह से जब ये अल्फाज सुनने को मिले ना कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, अल्लाह अकबर, तो मंजर देखने लायक था। वो लोग जो रात दिन प्रोपेगेंडा करते हैं, जो रात दिन इस्लाम पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इस्लाम पर कटाक्ष करते हैं, उन्होंने ही ये डेटा पेश किया, ये सर्वे दुनिया के सामने रखा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया के अंदर 13 लाख लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम तलवार के जरिए आगे नहीं बढ़ा, इस्लाम बड़ा है वलियों के जरिए, इस्लाम बड़ा है अल्लाह के नेक बंदों के जरिए। इस्लाम की अल्लाह अकबर, इस्लाम के पौधे को परवान चढ़ाने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें शामिल हैं, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके फसाइल और खसाइल। अल्लाह अकबर। आज भी लोग पढ़ते हैं तो मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मुझे बताओ, इस भारत में हम और आप रहते हैं, मुझे बताइए आप, बड़े बड़े बादशाह भी आए, बड़े बड़े सुल्तान भी आए, सलातीन इस्लाम भी आए, लेकिन आप मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, क्या बादशाहों के जरिए इस्लाम फैला, या सरकार गरीब नवाज के जरिए इस्लाम फैला, या मुजाहिद मिल्लत के जरिए इस्लाम फैला? अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे, हकीकत यही है कि इस्लाम को अल्लाह अकबर फरोग मिला है तो सूफिया के जरिए, इस्लाम आगे बढ़ा है तो गरीब नवाज जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के वलियों के जरिए, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों। और आज भी अल्लाह के नेक बंदे अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह के वली अपना काम कर रहे हैं। दुनिया वाले इस्लाम को मिटाने का, इस्लाम को आगे बढ़ने से रोकने का ख्वाब देखते रहेंगे और ये इस्लाम आगे बढ़ता जाएगा, इस्लाम फैलता जाएगा। और सुनो मुसलमानों, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ज्यादा घबराया मत करो। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान में, तुम भारत में अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें यहाँ पर भेजने वाले मुस्तफा थे और बसाने वाले गरीब नवाज।
बसाने वाले गरीब नवाज हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह अकबर, सोचो जरा, क्या हो सकता है, क्या ये मुमकिन है कि सरकार गरीब नवाज जिन मुसलमानों को बसाए हो, जिन मुसलमानों को सरकार गरीब नवाज ने जगह दी हो, उनसे कोई जगह छीन सकता है? क्या उनको कोई निकाल सकता है? नहीं प्यारे, अल्लाह अकबर। मैं तो एक बात कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ, जब तक भारत में सैयदा फातिमा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे मुस्तफा करीम इस्लाम को मिटाने का ख्वाब देखने वाले मिट गए। हाँ, बड़े बड़े लंबे प्रोग्राम बनाए लोगों ने। नमरूद का कोई इरादा थोड़ी था दुनिया से जाने का, है? बताइए आप, बड़ा लंबा प्रोग्राम था उसका भी। शद्दाद देखे जरा, शद्दाद कितना लंबा प्रोग्राम था, जन्नत तक बनाई थी कि नहीं? फिरौन, अल्लाह अकबर। लेकिन याद रहे, दुनिया चाहे जितनी ताकत हासिल कर ले, लोग चाहे जितनी ताकत के मालिक बन जाए, लेकिन रह रहकर दुनिया वालों को ये एहसास होता रहा है और मुस्तकबिल में भी होगा कि कोई तो है जो निजामे हस्ती चला, कोई तो है जो निजामे हस्ती चला रहा, वही खुदा है, वही खुदा है। और हम तो एक बात कहते हैं, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब मशरिक़ वुस्ता के बारे में बात कर रहे थे, मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहे थे, अहले फलस्तीन पर होने वाले मजालिम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नफरत पसंदों ने, शिद्दत पसंदों ने उनके अशार को तोड़ मरोड़ कर उन्हें फंसा दिया। ये हम और आप जानते हैं ना, ये बात वो भी जानते हैं जिन्होंने उन्हें फंसाया है कि ये बेकसूर है। हाँ, वो भी जानते हैं, लेकिन एक बात याद रहे, हक की जो आवाज होती है, जो सच्ची आवाजें होती हैं, उनको जितना दबाने की कोशिश की जाती है, वो आवाजें उतनी ही उभरती है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं नदीम फैजी साहब, गुलाम नूर मुजस्सम साहब, हमारे भारत का एक रेसलर है, WWE सुपरस्टार, जिसको कहते हैं द ग्रेट खलील, जानते हो क्या नहीं? हाँ, एक बहुत तगड़ा खिलाड़ी है, जानते हो, जो शुरू हो जाता है तो खत्म होने का नाम नहीं लेता, ऐसा है कि नहीं? बहुत सारे खिताबात हैं उसके पास। मैंने कहा जो सच्ची और अच्छी आवाजें होती हैं, उन्हें जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उभरती है, और कभी कभी आवाजें उधर से भी आ जाती हैं, वहां से भी आवाजें उठ जाती है, निकल जाती है कि जहां से गुमान भी ना हो। अल्लाह ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखने का इरादा फरमाया, अल्लाह अकबर, तो आप बताइए, जो सबसे बड़ा दुश्मन था, अरे बताओ यार, फिरौन कौन था? खुद को खुदा कहने वाला, लाखों आर्मी का मालिक, हजारों लोग उसके गुलाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के घर में महफूज रखा। ये रब की शान है, अल्लाह अकबर, ये परवरदिगार की शान है। तो बात ये चल रही थी कि आजकल एक ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया देखो भाई, डिजिटल वॉर का जमाना है। डिजिटल वॉर समझते हो? किसी जमाने में जंगें लड़ी जाती थी तलवारों से, किसी जमाने में जंगें लड़ी गई मिसाइल के जरिए, और आज के जमाने में जंगें लड़ी जा रही हैं मीडिया के जरिए। हाँ, मीडिया के जरिए जंगें लड़ी जा रही है। जो मीडिया में जितना ज्यादा मजबूत है, उसका पैगाम उतना ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है।
और उसकी बात उतनी ही तेजी से आगे फैलती है और बात सुनी भी जाती है। तो ये डिजिटल वॉर का जमाना है। इसलिए सोशल मीडिया हो, आप जो भी इस्तेमाल करते हो, एक्स करते हो या फेसबुक करते हो या यूट्यूब करते हो, इसका इस्तेमाल इस्लाम की सच्ची और अच्छी तस्वीर लोगों के सामने रखने के लिए करो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप नहीं करोगे तो इस्लाम के खिलाफ निगेटिव बातें, निगेटिव पहलू लोग फैलाते जाएंगे और फिर निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है इस्लाम की असल तस्वीर लोगों के सामने रखने के लिए करें। अब सोशल मीडिया पर बिलखुसूस इंस्टाग्राम पर एक रील आजकल बहुत वायरल है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आवाज में जो अशार है डॉक्टर इकबाल, कुछ बात तो है, जरा ऊंचा बोलो, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, जरा ऊंचा बोलो यार। अब ग्रेट खली ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की आवाज को लिया, डॉक्टर इकबाल के इन अशार को लिया और अपनी रील में लगा दिया। अब हालात ये हो गए कि लोग ट्रोल करने वाले भी आए, कुछ सपोर्ट करने वाले भी। अब जो लोग तकलीफ का शिकार हुए तो वो बोले ये खली नहीं है, ये मौलाना अली है। कोई कह रहा है ये ग्रेट खली नहीं है, ये खलीलुद्दीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो, सच वही होता है जो सर चढ़कर बोलता है। इसलिए हम भी दोहराते हैं कि कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोनों। ये इस्लाम किसी दुनियादार का बनाया हुआ मजहब नहीं है, ये परवरदिगार का बनाया हुआ पसंद किया हुआ मजहब है, महबूब परवरदिगार का लाया हुआ दीन। इस इस्लाम को जितना दबाने की कोशिश करोगे, जितना रोकने की कोशिश करोगे, ये इस्लाम उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा कि नहीं? लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना है, अपने किरदार को बेहतर बनाना है, अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। अल्लाह अकबर। ये जिम्मेदार उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। पहले होता क्या था, मुजाहिदे मिल्लत, अल्लाह अकबर, रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को आप पढ़ो, अल्लाह अकबर, सदरुल्लाह फाजिल की जिंदगी को उठाकर देखो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी को उठाकर देखो। लोग इनके किरदार और आमाल को देखकर ही इस्लाम कबूल कर लेते, इनके अखलाक को देखकर ही इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आज हमारा किरदार क्या है, आज हमारा अखलाक क्या है? अल्लाह अकबर। हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी अदा की झलक नजर नहीं आती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुझे मिटाने का ख्वाब देखने वाले तेरे गीत गाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। तेरे इस्लाम को फरोग देते हुए नजर आएंगे, तेरे इस्लाम का चर्चा करते हुए नजर आएंगे, तेरे इस्लाम की हक़ानियत बयान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि मुस्तफा करीम के किरदार को, उनके अखलाक को हमें अपनाना। अगर आज भी हम किरदार मुस्तफा को अपना लें, सीरत मुस्तफा को अपना लें, तो जिस तरह से हमारे बुजुर्गों को देखकर लोग मुतासिर होते थे, हमें देखकर भी मुतासिर होते। लेकिन हम सोचते हैं यार हमें क्या मतलब, हम क्या करेंगे, ये काम तो मौलवियों का है। दाढ़ी रखना, नमाजें पढ़ना, इस्लामी लिबास पहनना, मस्जिदों को आबाद करना, ये काम मौलवियों का है, शायरों का है, खतीबों का है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम तो समझते हैं जो होगा देखा जाएगा। हमारी न्यू जनरेशन का हाल ये है। अल्लाह अकबर। मस्जिदों से हमारी न्यू जनरेशन दूर है। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ने की तौफीक हमें नहीं। मैं ईमानदारी के साथ आपसे ये बात पूछता हूँ, आप मुझे सच्चे दिल के साथ ये बताइए, आप चौराहों पर जाते होंगे रात को, आप होटलों पर जाते होंगे, 10-10 लड़के, 15-15 लड़के टोलियां बनाकर बैठे रहते हैं, कई घंटे होटलों पर गुजार देते हैं। लेकिन अगर उनसे इमाम साहब कहने लगे, मौलवी साहब कहने लगे कि यार नमाज भी पढ़ लिया करो, मस्जिद भी आ जाया करो, कुरान भी पढ़ लिया करो, तो 10
10-10 घंटे, 5-5 घंटे चौराहों पर पड़े रहने वाले नौजवान, होटलों पर घंटों गुजार देने वाले नौजवान, अल्लाह अकबर, 10 मिनट का टाइम नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकाल पाते हैं। ये हमारी कौम की हालत है, ये हमारी नई नस्ल की हालत है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, रात दिन गुनाह पर गुनाह हम कर रहे हैं, रात दिन खताओं पर खताएं हम कर रहे हैं। जानते हो मुसलमानों, साबिका अंबिया की उम्मतों का हाल ये था कि अगर उनमें से कोई उम्मत अल्लाह के फरामीन पर अमल नहीं करती थी, अल्लाह के अहकाम को नहीं मानती थी, तो किसी उम्मत को अल्लाह अकबर जमीन में धंसा दिया गया, किसी उम्मत पर पत्थरों की बारिश हो गई, किसी उम्मत को सूअर बना दिया गया, किसी नबी की उम्मत को बंदर बना दिया गया, हजारों हजारों लोग बंदर और सूअर बना दिए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, पहले अंबिया की उम्मतों में अगर कोई रात के अंधेरे में गुनाह करता था, अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था, तो सारी दुनिया सुबह को उसके माथे पर पढ़ लिया करती थी कि इसने रात के अंधेरे में शराब पी है। अगर कोई जिना करता था तो सारी दुनिया ये जान लेती थी कि इसने रात के अंधेरे में जिना किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, आज कौन सा गलत काम हम नहीं कर रहे हैं, कौन सी बुराई हमारे नौजवानों के अंदर नहीं है, लेकिन हमारे गुनाहों को हमारे माथे पर नहीं लिखा जा रहा है। अल्लाह अकबर, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है। मुझे बताओ, हम पर कोई ऐसा अजाब नहीं आता जैसे पहले अंबिया की उम्मतों पर आता था। आज हम रब की राह नाफरमानी कर रहे हैं, रात दिन रब के हकाम को नहीं मान रहे हैं, मस्जिदों को वीरान किए बैठे हैं, मदरसों को भूल कर बैठे हैं, कुरान को ताक में रख कर बैठ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारी खताओं को छुपाया जा रहा है, हमारे माथे पर हमारे गुनाहों को नहीं लिखा जा रहा। कसम खुदा की, आज भी अगर पहले की तरह होता है, अल्लाह अकबर, आज भी अगर पहले की तरह होने लगे तो न जाने कितने लोग रुसवा हो जाएंगे, न जाने कितने लोग जलील हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, लेकिन हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, हमारे माथे पर हमारे गुनाहों को नहीं लिखा जा रहा, हमें जमीन में नहीं धंसाया जा रहा है, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है। तो मुसलमानों, अगर तेरे मेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका। अगर तेरे मेरे अगर तेरे मेरे गुनाहों को खताओं को छुपाया जा रहा है तो ये फकत आमिना के लाल का सदका है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। अल्लाह अकबर, मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, कौन कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं लोग, कौन सी खताएं नहीं कर रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर, लेकिन उसके बावजूद हमें जलील होने से बचाया जा रहा है, हमें रुसवा होने से बचाया जा रहा है। तो मुसलमानों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करने वालों, जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है, अगर चाहते हो कि महशर के मैदान में मुस्तफा करीम तुम्हें जन्नत का परवाना दिला दे तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ने उल्टी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वजह यह है कि जिसने 10-20 लाख रुपया कमा लिया वो खुद को बैरिस्टर समझने लगता है, खुद को काबिल समझने लगता है और सोचता है यार मैं 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त निकालूंगा, अगर मैं कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकालूंगा तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा। ये लोगों की बातें होती हैं कि नहीं, जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए उनकी बातें ये होती है, इमाम साहब से कहते हैं कि रात दिन तुम नमाज के लिए कहते हो, लेकिन सुनो, अगर मैं नमाज के लिए वक्त निकालूंगा, अगर मैं भी 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करूंगा तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा। ये आजकल लोगों की बातें हो जाती हैं, जिसने 2-4 पैसे कमा लिए फिर वो एक्सक्यूज करने लगता है, फिर वो रीजन देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। कसम खुदा की मुसलमानों, आ मैं तुम्हें आईना दिखा दूं, अगर तू आज नमाज नहीं पढ़ रहा है, अगर तू आज मस्जिदों से दूर है, अगर तू आज कुरान नहीं
नहीं पड़ रहा है तो याद रख ये ऐसा नहीं है मामला जो तूने समझ रखा है। तू समझता है कि तू बिजी पर्सन है, तेरे पास वक्त की कमी है, टाइम नहीं है। आ मैं तुझे आईना दिखा दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, बनी इसराइल को समझा रहे हैं, ए यहूदियों अल्लाह अकबर, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की रियाजत करो, अल्लाह को मना लो, खबरदार अल्लाह के गुस्ताख न बनो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। अगर अच्छे काम करोगे, इबादत करोगे, सजदे करोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और अगर गलत काम करोगे, बुरे काम करोगे, सजदे नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगा। इतने में बनी इसराइल से, यहूदियों में से एक यहूदी खड़ा होता है और कहने लगता है, ए मूसा तुम कहते हो कि अगर अच्छे काम नहीं करोगे, इबादत नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। ए मूसा सुनो, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो कभी अच्छे काम नहीं करता, मैं तो कभी इबादत नहीं करता, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है, मेरे बच्चों में इजाफा हो रहा है। आज भी ऐसे लोग तुम्हें देखने को मिल जाएंगे जो रात दिन हराम कमाते हैं, जो रात दिन हराम खा रहे हैं, पड़ोसियों का माल अल्लाह अकबर लूट कर बैठे हैं, अल्लाह अकबर लोगों का माल गसब करके बैठे हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उनका माल बढ़ता जा रहा है, उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने, बनी इसराइल से एक शख्स ने ये कहा, ए मूसा मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो कभी अच्छे काम नहीं करता, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है। जब इतना कहा उसने तो बनी इसराइल में सन्नाटा छा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर की तरफ दौड़ लगा दी है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए हैं, जाकर अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरे बंदों को तेरे गज़ब से आगाह कर रहा था, मैं तेरे बंदों को तेरे इबादत की तलकीन कर रहा था, अच्छे कामों की दावत दे रहा था, लेकिन इतने में मेरा एक उम्मती खड़ा हुआ और कहने लगा, ए मूसा सुनो, मैं तो रात दिन खताएं करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह करता हूँ, मैं तो कभी अच्छे काम नहीं करता, लेकिन मेरा माल बढ़ रहा है, मेरी दौलत बढ़ रही है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। परवरदिगार मामला क्या है, परवरदिगार माजरा क्या है? अल्लाह अकबर। रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों सुनो, रात दिन माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों सुनो, मस्जिदों को वीरान करने वालों सुनो, कुरान को ताक में उठाकर रखने वालों सुनो, रब की तरफ से हुक्म होता है, मूसा मूसा सुनो, जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक को छीन। जिस बंदे से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उसे अपनी बारगाह में सर नहीं झुकाने। जरा सोचें आप, अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ रहे, तो ये मत समझना कि आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। मामला ये है कि तुम गफलत का शिकार हो और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नाराज है और तुमसे तौफीक सजदा को छीन लिया गया है। अगर धड़कनें चल रही हैं, अगर सांसें चल रही हैं, तो मौका गनीमत समझो, मना लो अपने करीम रब को, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारा करीम रब अल्लाह अकबर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। हमने इस दुनिया की खातिर, यार दोस्तों को अल्लाह अकबर खुश करने की खातिर, घर वालों की खातिर हमने उस प्यारे नबी को भुला दिया कि जिस प्यारे नबी ने हमें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार परवरदिगार ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो, जो भी मांगोगे अता किया जाएगा। जानते हो मुसलमानों, तेरे मेरे नबी ने अगर मांगा तो हर बार यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। हमने उस प्यारे नबी को इस दुनिया की खातिर भुला दिया कि जिस प्यारे नबी ने हम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांधे, हम तक कुरान पहुंचाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया। अल्लाह अकबर। याद रखो मुसलमानों, हमें इस्लाम मिला तो मुस्तफा के सदके में, कुरान मिला तो मुस्तफा के सदके में, उलमा को इज्जतें मिली हैं तो मुस्तफा के सदके में, बच्चियों को जीने का अधिकार मिला है तो मुस्तफा के सदके में, अगर माँ बाप को इज्जतें मिली है तो मुस्तफा के सदके में, माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत को रखा गया है तो मुस्तफा के सदके में, जो कुछ भी मिला है मुस्तफा के सदके में, हमें और तुम्हें अगर रिस्क मिलता है तो मुस्तफा के सदके में। अल्लाह अकबर। और याद रखो दुनिया वालों, मुसलमानों, महशर के मैदान में अगर हमें तुम्हें जन्नत का परवाना मिलेगा तो तेरे मेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि हसनैन के नाना के करम।
सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला है। तो नौजवानों मुझे बताओ, आखिरी चंद कीमती बातें सुन लो। तुमने दिल दुनिया से क्यों लगाया? क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से? क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से? जानते हो अंधेरी कब्र में सारी दुनिया तुझे छोड़ कर आ जाएगी। जिनके लिए तूने नमाजों को तर्क किया, जिनके लिए तूने कुरान को ताक में उठाकर रखा, जो आज दावा करते हैं कि हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, धड़कने जिस दिन रुकेंगी सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। वो कब्रिस्तान से अपने सबसे पहले भागते हैं, सारी दुनिया बेवफा हो जाती है। अल्लाह अकबर। लेकिन मुसलमानों सुनो, नौजवानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बैठी, आज लाखों की तादाद में इस्लाम को छोड़ रही है मुस्लिम बेटियां। रीजन, वजह क्या है? बेटियां पहले भी थी, लड़कियां पहले भी थी। फैजी साहब, हमने अपने बचपन में देखा कि जब हम फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो किसी घर से कुरान पढ़ने की आवाज आती, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी। आज फजर नहीं, चाहे जो नमाज पढ़ के निकल जाओ, घरों से आवाजें आ रही हैं, तो गानों की आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों के अंदर इस्लामिक कल्चर नाम की कोई चीज नहीं है, मगरबी कल्चर हमारे घरों के अंदर है। और आज हमारे घरों में ना कुरान पढ़ा जा रहा है, ना सलाम पढ़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर। तो बेटियां क्या समझेगी ईमान किसको कहते हैं? बेटियां क्या जानेंगे इस्लाम किसको कहते हैं? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों सुनो, हो सकता है आज तुम बुर्का पहनो, हिजाब पहनो, पर्दा करो, तो कोई मॉडर्न लड़की तुम्हें ताना दे दे, तुम पर अंगुष्ठ नुमाई करे, कहे कि तू बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड है। खुद को मॉडर्नाइज साबित करने के लिए, तरक्की याफ्ता बताने के लिए अगर तुम्हें कोई ताना दे, खुदारा पर्दे को हाथ से मत जाने देना, हिजाब को हाथ से मत जाने देना। मेरी बहन बेटियों सुनो, ये 4 दिन की जिंदगी है। इस 4 दिन की जिंदगी के लिए, इस दुनिया की रंगीनियों के लिए अपने ईमान का सौदा मत करना। महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। जरा ऊंचा बोलो। बेटियां इस बात को अपने दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाएं, तमाम अहले महशर होंगे, रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी नजरें नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। बेटियां इस बात को अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाए, सब होंगे, हम भी होंगे, आप भी होंगे। हजरत फातिमा को जब जन्नत ले जाया जाएगा, तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। तमाम लोग नजरें झुका लेंगे, नजरें नीची कर लेंगे। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती है, लड़कियां अगर चाहती है कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कलीज़े
अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करती नजर आए। कनीज़े फातिमा बनो। और आखिरी बात मुसलमानों आपके समक्ष रख दूं, रुखसत हो जाऊं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफक अलैह हदीस, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से दुनिया बनाई तब से लेकर क़ियामत तक, समझ में आ रहा है कि नहीं? अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़ियामत तक अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा रहमत का तकसीम किया है। सुना था आज से पहले? सुना था? नहीं सुना था ना? तो जरा ऊंचा बोलो यार। कितने हिस्से किए? हाँ, बस आखिरी बात है, मोहब्बत के साथ सुने और इस बात को नोट कर लें और याद रखें। जब भी कदम बहके, जब भी मस्जिदों से दूर रहने का मन करे, जब भी कुरान से दूर जाने का मसला हो, इस चीज को याद कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा रहमत का बांटा है। कितना? सिर्फ एक हिस्सा रहमत का तकसीम किया है। उसी रहमत के एक हिस्से में भाई बहन का प्यार चलता है, मियाँ बीवी की मोहब्बत चलती है, माँ बेटे का प्यार चलता है, भाई भाई का प्यार चलता है, भाई बहन का प्यार चलता है। उसी रहमत के एक हिस्से में जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसी रहमत के एक हिस्से में रब की अता करता न जाने कितनी ग़िज़ाएं हैं, न जाने कैसी कैसी नेमतें हैं। उसी रहमत के एक हिस्से में दुनिया के कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये सारी दुनिया उसी रहमत के एक हिस्से में सिमटी हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इस दुनिया को सब कुछ समझ लेने वालों, दुनिया की खातिर अपने रब को भुला देने वालों, कुरान को ताक में उठाकर रखने वालों, नमाजें ना पढ़ने वालों, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वालों, दुनिया की रंगीनियों में डूब जाने वालों, महव हो जाने वालों, सुनो, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया है और 99 रहमत के हिस्से परवरदिगार ने ईमान वालों के लिए महशर के मैदान के लिए महफूज करके रखे। रहमत के 99 हिस्से महशर के मैदान में मुस्तफा करीम से मोहब्बत करने वालों पर, आका करीम से प्यार करने वालों पर, मुस्तफा करीम के नामूस पर पहरा देने वालों पर, मस्जिदों को आबाद करने वालों पर, कुरान पढ़ने वालों पर, माँ बाप की फरमा बरदारी करने वालों पर, इस्लाम के लिए रात दिन एक करने वालों पर महशर के मैदान में वो रहमत के 99 हिस्से बारिश बनकर बरसते हुए नजर आए। इसलिए इस दुनिया को सब कुछ मत समझो, अहमियत दो, लेकिन उतनी अहमियत कि जिससे जिंदगी बस गुजर जाए, उससे ज्यादा नहीं। असल जिंदगी ईमान वालों की महशर में मरने के बाद शुरू होती है। उखरवी जिंदगी है, कब्र वाली जिंदगी है, और जब कब्र से छुटकारा मिलेगा तो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी। जन्नतियों को जन्नत में हमेशा रहना होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में हमेशा रहना होगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यकीन रखो तुम्हें ही गलबा दिया जाएगा, तुम्हें ही कामयाब किया जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम्हें दुनिया में इंसाफ की भीख मांगनी ना पड़े, अगर चाहते हो कि तुम्हें दुनिया में जलील और रुसवाई का सामना ना हो, जलालत और रुसवाई का सामना ना हो, अगर चाहते हो कि दुनिया में तुम मजलूम बनकर जिंदगी ना गुजारो, अगर गलबा चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, खोया हुआ वकार चाहते हो, तो आज जरूरत है मुस्तफा करीम के किरदार को, कुरान को अपनी जिंदगी में जारी कर लो। किरदार मुस्तफा, सीरत मुस्तफा को अपना लो। और एक बात और कह दूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो। बंगले बाद में बनाना, कारें बाद में खरीदना, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो, चूंकि आने वाला वक्त उसका होगा। ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। 11वीं 12वीं 13वीं सदी जब आप उठाकर देखेंगे, एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, रुखसत हो जाऊं। आज होता क्या है, जो आलिम बनेगा
वो सिर्फ आलिम बनेगा, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उसे रेलवे स्टेशन पर जाकर फॉर्म भरने में भी दिक्कत आएगी रिजर्वेशन का। और जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जाएगा, निकाह के मौके पर उससे कलमा तैयबा भी नहीं पढ़ा जाएगा। ये हालत है हमारी। नदीम फैजी साहब, 11वीं 12वीं 13वीं सदी को उठाकर देखो। जब आप स्टडी करेंगे, आज की जबान में इंजीनियर बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, हकीम बोलते हैं, अल्लाह अकबर। जब आप इन सदियों का जायजा लेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि आलिम ही डॉक्टर थे, आलिम ही इंजीनियर थे, आलिम ही हकीम थे, आलिम ही सुल्तान थे और आलिम ही साइंटिस्ट। आज जरूरत है अपने बच्चों को इस्लामी तालीम भी दो और दुनियावी तालीम भी दो। मैं दुनियावी तालीम का भी मुखालिफ नहीं हूं। अगर दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात होती तो फिर अपने स्टेजों पर चीख चीख कर क्यों बताते हो कि सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान को 56 उलूम पर महारत थी। बताइए आप। इल्म कोई बुरा नहीं, हाँ इतना जरूर कहेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम दुनियावी इल्म के मुकाबले में इल्म दीन को देंगे। लेकिन सुनो, अगर आज भी हम चाहें तो 12वीं और 13वीं सदी की तरह अपने बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर बना सकते हैं, मौलवी प्लस IAS IPS बना सकते हैं। मुसलमानों, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, आपका मुस्तकबिल, आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। तालीम ही एक वाहिद रास्ता है। एजुकेशन, तालीम, किरदार मुस्तफा को अपनाना, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना, अपने माबूद के साथ वफादार रहना और उसके साथ साथ दीनी और दुनियावी उलूम पर महारत हासिल करना। अगर आप इस तरफ पलट आए तो कसम खुदा की तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल जाएगा। फिर तुम दुनिया में इंसाफ की भीख मांगते हुए नजर नहीं आओगे, बल्कि दुनिया में इंसाफ कायम करने वाले बन जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को खोया हुआ वकार अता फरमाए। अल्लाह अकबर। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर यह भी दुआ कर दूं कि परवरदिगार जो भी मजलूम मुसलमान आज कैद में हैं, जेलों में हैं, परवरदिगार उनकी गैब से मदद फरमाए, तमाम को रिहाई अता फरमाए। हमारे उलमाए किराम की जिंदगी में, हमारे शोरा की जिंदगी में, हमारे खुतबा की जिंदगी में, हमारे तमाम सामईन की जिंदगी में परवरदिगार खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मुसलमानों पर अपना खास फजल व करम फरमाए। मशरिक़ वुस्ता में होने वाले जुल्म से परवरदिगार मुसलमानों को निजात अता फरमाए। मेरी बात में, गुफ्तगू में अगर कोई खामी हुई हो, परवरदिगार उसको माफ फरमाए। एक मर्तबा बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।